20वां प्रश्न, क्या ईश्वर या गुरु किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते? महर्षि कहते हैं, ईश्वर या गुरु केवल मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, वे स्वयं जीव को मुक्ति की अवस्था में नहीं ले जा सकते। वास्तव में ईश्वर एवं गुरु भिन्न नहीं हैं। जिस प्रकार चीता के जबड़े में आया शिकार बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार जो गुरु की अनुकंपा दृष्टि की परिधि में आ गए हैं, वे नष्ट नहीं होंगे, बल्कि गुरु द्वारा रक्षित होंगे। यद्यपि हर किसी को ईश्वर या गुरु द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर स्वयं प्रयत्न करना एवं मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। स्वयं को स्वयं के ज्ञान चक्षु द्वारा जानना है। कोई किसी दूसरे के चक्षु द्वारा कैसे जान सकता है? क्या वह जिसे राम कहते हैं, उस राम को जानने के लिए कि वह राम है, क्या एक दर्पण की आवश्यकता होती है? क्यों कहा जाता है कि गुरु मुक्ति नहीं दे सकता? गुरु अगर मुक्ति दे सकता था, नुक्ति की तरह मुक्ति बांटना अगर गुरु के हाथों में होता, तो आज तक कितने गुरु हुए हैं, कितने बुद्ध हुए हैं, कितने कबीर हुए हैं, और कितने ही उनके शिष्य हुए हैं, लाखों करोड़ों में। क्या वो सबको मुक्ति दे पाए? अगर बुद्ध के हाथ में होता मुक्ति देना, तो बुद्ध तो सबको मुक्त कर देते ना। वो तो दयावान करुणावान थे। वो क्यों नहीं सबको दे पाए? ओशो हुए, रमण महर्षि हुए, कृष्णमूर्ति हुए, कबीर साहब हुए, कितने तो हुए, वो सबको मुक्ति क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि मुक्ति देना उनके हाथों का काम नहीं है। वो तो सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, वो तो इशारा कर सकते हैं। चलना तो तुम्हें ही पड़ता है। और चलते कब हो तुम? जब तुम्हारी नीयत हो। अगर तुम्हारी नीयत ही ना हो, तुम स्वीकार ही ना करो, तुम अगर जानो ही नहीं कि तुम बंधन में हो, तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम स्वीकार ही ना करो कि तुम बीमार हो, तो कैसे कोई तुम्हारा इलाज कर देगा? और दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि बुद्ध मुक्ति तो नहीं देते, लेकिन मुक्त हुए भी हैं उनके माध्यम से बहुत सारे। तो होता क्या है कि जब वो मार्ग दिखाते हैं, तो हम उसको नहीं देखते जो वो दिखा रहे हैं। जैसे कृष्णमूर्ति क्या बोल रहे हैं, ये ज़रूरी तो नहीं कि आपने वही सुना, आपने कुछ और सुना हो, आपने उनकी बातों को अपने हिसाब से बदल लिया हो। और यदि उन्होंने जो कहा वही तुमने सुना भी है, तो तुम उस रास्ते पर चले ही ना हो। मान लो तुम बीमार हो और डॉक्टर तुम्हें दवाई दे दे। अब देखो, इलाज करना डॉक्टर का काम है, दवाई देना उसका काम है, पर तुम दवाई खाओ ही नहीं। डॉक्टर तुम्हें सारे प्रिस्क्रिप्शंस लिख कर दे दे, कब खाना है, कौन सी गोलियां खाना है, कौन सी दवाई लेना है, और खाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, पर तुम खाओ ही नहीं तो उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। फिर खाना तो तुम्हें पड़ेगा। तो ऐसे हम होते हैं। तो कई जगह पर गुरु चालबाज होते हैं, कई जगह पर शिष्य चालबाज होते हैं। तो गुरु मुक्ति तो नहीं देगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु की ज़रूरत नहीं होती। गुरु की ज़रूरत होती है। बच्चा छोटा है तो उसको चाहिए कोई जिसकी उंगली वो पकड़कर चलना सीख सके। जब वो चलना सीख जाए तो उसका काम है कि वो अपने पैरों से चले। लेकिन जिसकी नीयत ही ना हो अपने पैरों से चलने की, जो इतना आलसी हो, उसका कोई क्या कर सकता है? उसी के साथ जिसको मुक्ति चाहिए, उसे कीमत भी चुकानी पड़ती है। बिना कीमत चुकाए तो यहाँ तुम्हें बाजार से छोटी मोटी वस्तु भी नहीं मिलती, तो मुक्ति कैसे मिल जाएगी? और हम वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। हम तो कहते हैं कि हम अभी जो है, जैसे हैं वैसे भी बने रहें, उसके अलावा भी मुक्त हो जाएं। तो ऐसा कैसे होगा? बंधनों को तो काटना पड़ेगा, भेड़ियों को तो काटना पड़ेगा। और तुम्हें अगर बंधनों से ही प्रेम हो जाए, उन्हीं से दिल लगा बैठो,
बेड़ियों की ही अगर आप पूजा करने लग जाओ, उसी को परमेश्वर, उसी को स्वामी, उसी को भगवान घोषित कर दो, जो तुम्हारे अशांति का, तुम्हारे बंधन का कारण है, तो उसमें फिर क्या किया जा सकता है। हम बुद्ध को देखते हैं और हम बुद्ध की तरह चाहते हैं कि जैसे उनका मन शांत है, जैसे उनके चेहरे पर एक शांति दिखाई देती है, मौन दिखाई देता है, हम भी वैसे हो जाएं। लेकिन क्या हमने वो कीमत चुकाई जो बुद्ध ने चुकाई? हमने तो वैसा नहीं किया। महावीर की तरह हमने क्या कोई कीमत चुकाई? नहीं चुकाई। हमें लगता है कि कृष्णमूर्ति ने कोई कीमत नहीं चुकाई, उन्होंने भी बहुत कीमत चुकाई है, पर हमने तो नहीं चुकाई। तो कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। कृष्ण तो सखा थे, फिर गुरु हो गए, फिर भगवान हो गए, लेकिन लड़ना तो अर्जुन को ही पड़ा। कृष्ण खुद लड़ लेते उनको लड़ना होता तो, पर मुक्ति तो अर्जुन को चाहिए थी ना। बंधन में तो अर्जुन था ना, मोह से और भय से तो अर्जुन ग्रस्त था ना। तो लड़ना तो अर्जुन को पड़ेगा। कृष्ण बस मार्ग दिखा सकते हैं। कृष्ण सिर्फ बता सकते हैं कि अर्जुन, ये उचित कर्म है, ये तेरा धर्म है। अब करना है नहीं करना है वो अर्जुन का चुनाव है। हाँ, कृष्ण उसको बार बार कहेंगे, जब तक कृष्ण अर्जुन सुनेगा तब तक कहेंगे। अर्जुन अगर उठकर ही चले जाते, रथ से उतरकर ही चले जाते, तो कृष्ण क्या कर सकते थे? तो अर्जुन ने कीमत चुकाई। शरीर जल रहा था, धनुष बाण तक नहीं संभल पा रहा है, मन बुद्धि सब विचलित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, पर वो रुका रहा, डटा रहा। अब अर्जुन अगर उनसे दिल ही लगाकर बैठ जाए, जो दिल तोड़ने लायक हैं, जो दिल तोड़ते हैं, जिनसे वो युद्ध करने गया था, तो अर्जुन कैसे युद्ध कर सकेगा? तो इसीलिए महर्षि भी कह रहे हैं कि वो सिर्फ मार्ग दिखाएंगे, मुक्ति वो नहीं दे सकते। मुक्ति की जो अवस्था है वहां तक तो तुम्हें ही, जीव को ही जाना पड़ेगा। और फिर कोई भी गुरु तुम्हें सत्य तो देता नहीं है, क्योंकि सत्य कोई देने की चीज तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं। सत्य या मुक्ति तुम्हें दिया नहीं जाता, वह तो तुम्हारा झूठ हटाता है। तुमने जो भ्रम पाल रखे हैं अनेक चीज़ों के बारे में, अनेक बातों के बारे में, कई सारे धारणाएं बना रखी हैं, विश्वास पाल रखे हैं झूठे, जो भ्रम हैं उन सबको हटाता है। वो तो उनको काटता है एक एक करके। जैसे आंखों के सामने पर्दा था और पर्दा हटा दिया, तो जो देखना है वो तो अपने आप दिखाई देगा। फिर पर्दा हटा तो फिर तुम खुद देख पाओगे क्या है और क्या नहीं है। जब तक तुम्हारी आंखों के सामने पर्दा था, दूसरा कोई चाहिए था जो तुम्हें सहारा दे सके, तुम्हारे सामने के रोड़े पत्थर हटा सके, ठोकरें न लगे इसके लिए। पर वो अगर तुम्हारी आंखों के सामने का पर्दा ही हटा दे तो फिर तो तुम्हें ही दिखाई दे रहा है। तो असली गुरु की फिर पहचान भी क्या है? पहचान यही है कि तुम गुरु के पास क्यों जाते हो? मुक्ति के लिए। माने तुम में साहस की कमी है, तुम में भ्रम पाल रखे हैं, तुम बंधनों में हो, तो जो तुम्हारे भ्रम मिटा दे, जो तुम्हारे बंधन काटे, जो तुम्हें सही राह दिखा दे, जिधर चल करके तुम अपने बंधनों को काट सको, मुक्ति को उपलब्ध हो सको, उसे सही सच्चा गुरु मानो। गुरु के पास इसलिए थोड़ी नहीं जाया जाता है कि उसको पूजा पाठ करो, उसके चरण छुओ, उसको माला पहनाओ, उसके गीत गाओ। ये सब थोड़ी ना किया जाता है गुरु के पास जाकर। और ऐसे ढेर लगे हैं, हम उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं को ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठा देते हैं। अरे तुम डरे हुए रहते हो, तुम भ्रम में रहते हो, तुम्हारे जीवन में अज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है, तुम मोह से ग्रस्त हो, तुम ईर्ष्या से भरे हुए हो, हजार तरीके से तुम जकड़े हुए हो, और तुम यहाँ गुरु को माला पहना रहे हो, उसके गीत गा रहे हो। ये कैसा गुरु हुआ? कुएं की पूजा नहीं की जाती है। प्यासे हो और कुआं यदि प्यास बुझाए तो जल की पूजा की जाती है। हाँ, अगर
उसने तुम्हारी प्यास बुझाई है तो फिर कुआं भी पूजनीय हो जाता है। तो पहली कीमत दी जाती है जल को, वो जो तुम्हारी प्यास बुझाए। अगर गुरु तुम्हें मार्ग दिखा पा रहा है, तुम्हारे भ्रम हटा पा रहा है, तो वो भी पूजनीय हो जाता है फिर। पर जाकर तुम उस हाड़ मास के पुतले को पूजने लग जाओ तो ये तो फिर कोई बात नहीं हुई, ये तो अंधविश्वास हो गया पूरा। इसीलिए तो कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि गुरु की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हालत कैसी है पहले तो वो देखो। तुम अपने आप को अज्ञानी नासमझ समझते हो, और उसी समझ के साथ जो तुम्हारे पास है उतनी से ही तुम किसी और को चुन लेते हो गुरु की तरह। तो तुम चुनोगे कैसे व्यक्ति को? वैसे को ही चुनोगे ना जैसे तुम हो, जितनी तुम्हारी समझ है उसके हिसाब से तुम चुन लोगे किसी को भी। और दूसरी बात, तुम उसके पास चले जाते हो, उसके पूजा पाठ करते हो, उसके गीत गाते हो। तुम खुद अपने पैरों से चलना नहीं चाहते, तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां उस गुरु के ऊपर छोड़ देना चाहते हो। इसलिए मुझे तो गुरु नहीं बनना, ऐसा कहते हैं कृष्णमूर्ति। तुम खुद कुछ नहीं करना चाहते, तुम भयभीत हो अनिश्चितता से, तुम नहीं जानते कि क्या होगा, इसलिए तुम चलना ही नहीं चाहते। तुम गुरु की पीठ पर बैठना चाहते हो, और अगर तुम ऐसे करोगे तो इतना जान लो कि तुम्हारा भय बना रहेगा। क्यों? सोचो, आसमान में कोई पक्षी उड़े और उसकी पीठ पर दूसरा पक्षी बैठा हो बिना पंखों वाला, तो जो बिना पंखों वाला पक्षी पीठ पर बैठा है उसे भय बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आसमान में तो उड़ रहा है लेकिन कभी भी गिर सकता है। तो क्या वो मुक्त हुआ? अभी वो मुक्त हुआ ही नहीं भय से। पर अगर कृष्णमूर्ति को देखें तो क्या उन्होंने वही नहीं किया जो गुरु करता है, सच्चा गुरु? वो जरूर ये कहते रहे कि मुझे किसी का गुरु नहीं बनना, पर क्या वो गुरु नहीं थे? गुरु तो थे। हमें समझना होगा गुरु होता कौन है। गुरु मार्गदर्शक होता है। गुरु मार्ग दिखाता है, दिशा दिखाता है, इशारा करता है, पथ बताता है। कृष्णमूर्ति ने वही किया। क्या पथ बताया? कि खुद चलो, यही तो मार्ग दिखाना है, यही तो दिशा दिखाना है। उन्होंने नाम नहीं दिया बस गुरु शिष्य का, पर उन्होंने काम तो वही किया ना जो गुरु करता है। इसी तरह बुद्ध ने भी अंत में महापरिनिर्वाण के पहले क्या कहा? अपदीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो। पर उसके पहले क्या किया उन्होंने? कितने उनके भिक्षु बने, पर क्या बुद्ध ने सबको मुक्ति दी? नहीं, बुद्ध ने सिर्फ मार्ग दिखाया। तो बुद्ध ने भिक्षु भी बनाए और मार्ग भी दिखाया, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। पर कई गुरु लोग कैसे होते हैं, तुम जाते हो उनके पास मुक्ति के लिए अपनी समस्या लेकर के, और वो तुम्हें दे देते हैं, सिखा देते हैं कि यहीं पर आते रहो। वो तुम्हें बांध कर रख लेते हैं, पकड़ कर रख लेते हैं। वो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बना लेते हैं हर बात के लिए। तो बताओ, तुम गए थे मुक्ति के लिए, पर क्या उन्होंने तुम्हें मुक्ति दी या और बंधन डाल दिए? तुम आज तक 10 लोगों पर निर्भर थे, अब 11वां तुम उस गुरु पर भी निर्भर हो गए हर चीज के लिए। तो ये तो एक और बंधन हो गया। और जो सच्चा गुरु होता है वो क्या कहता है? मेरे पास पैर है, मैं अपने पैरों से चल रहा हूं। तुम्हारे पास भी पैर है, फिर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर क्यों बिठाऊं? मैं तुम्हें बस बता दूंगा कि तुम्हारे पास भी पैर हैं, तुम भी चल सकते हो, और चलकर मैं दिखा दूंगा। थोड़ी देर तुम्हारी उंगली पकड़ लूंगा कि देखो ऐसे चलते हैं। फिर तुम्हें चलना है या नहीं चलना है वो तुम्हारा निर्णय। तो गुरु चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी तरह से हो सकता है वो। और ये जरूरी नहीं कि गुरु कोई मनुष्य ही हो। देखो, गुरु की कोई परिभाषा मत बना लेना कभी भी। और आज जितने भी लोग हैं वो इसीलिए भटक रहे हैं, इसीलिए कुछ नहीं जान पा रहे, कुछ नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो परिभाषाएं बनाकर बैठे हैं। गुरुओं की उन्होंने परिभाषा बना ली है। जिन्होंने बुद्ध को सुना उन्होंने बुद्ध की तरह परिभाषा बना ली। जिन्होंने ओशो को सुना उन्होंने गुरु की परिभाषा बना ली ओशो जैसी। और जिन्होंने महावीर को सुना उन्होंने महावीर जैसी। सबने अलग अलग परिभाषाएं बना ली। लेकिन
तुम ये देखो, क्या कृष्ण गुरु नहीं थे? क्या राम गुरु नहीं थे? क्या बुद्ध गुरु नहीं थे? क्या कबीर साहब गुरु नहीं थे? क्या ओशो गुरु नहीं थे? क्या कृष्णमूर्ति गुरु नहीं थे? रमण महर्षि, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सब गुरु ही थे ना। पर फिर देखो, क्या सब एक जैसे थे? क्या सबने एक ही तरीके से समझाया? क्या सब ने एक ही मार्ग दिखाया? नहीं। पर अगर तुम परिभाषा बना करके बैठ गए, उनकी लाइनें रटकर बैठ गए, उनके शब्द रटकर बैठ गए, और जहां कहीं वो शब्द सुना और तुमने कहा अरे ये तो उनके शब्द हैं, या जहां कहीं तुमने वैसा नहीं सुना जैसा तुम्हारे गुरु ने कहा है, तो तुम कहोगे कि नहीं, ये तो गुरु नहीं है, इस व्यक्ति के तो सुनना ही नहीं चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी। और यही अधिकांश लोग कर रहे हैं, जैसा दिखाई दे रहा है उसमें। तो परिभाषा नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि कोई भी गुरु एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। और जिसे तुम गुरु मानते हो, जो तुम परिभाषा रट कर बैठ गए हो, वो गुरु तो कभी लौट कर आना है नहीं, चला गया वो तो। ओशो अब कभी नहीं आएंगे, बुद्ध अब कभी नहीं आएंगे, कृष्ण अब कभी नहीं आएंगे, और तुम उनके ही जैसे किसी का इंतजार करोगे तो रह जाओगे, चूक जाओगे। तो तुम्हें परिभाषा नहीं बनानी है। एक बात ध्यान बस इतनी रखनी है कि गुरु जो असली होगा वो तुम्हें मार्ग दिखाएगा, वो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर नहीं बना लेगा, तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। और पता कैसे चलेगा कि उसने जो दिशा दिखाई वो सही है? वो ऐसे ही चलेगी जैसे तुम बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो तुम्हें दवाई देता है, तुम दवाई को खाते हो, दवाई से अगर इलाज हो जाता है, बीमारी खत्म हो जाती है, तो क्या कहेंगे कि इलाज हो गया, दवाई सच्ची निकली, डॉक्टर था सही। तो ये भी कैसे पता चलेगा कि तुम्हें मुक्ति मिली या नहीं मिली? वो भी ऐसे पता चलेगी जैसे बीमार हो तो बीमारी होते हो तो बीमारी का पता चल जाता है कि बीमार हैं, समस्या है, सर्दी है, बुखार है, जो भी है। और जब स्वस्थ हो जाते हो उसका भी पता चल जाता है। तो जीवन में अगर बंधन है तो मुक्ति का भी पता चल जाएगा, दर्द का पता चलता है तो आनंद का भी पता चल जाएगा, बीमारी का पता है तो स्वास्थ्य का भी पता चल जाएगा, प्यास का पता है तो जो प्यास बुझा देगा तो पानी का भी पता चल जाएगा। तो परिभाषा मत बनाओ, अपने बंधन देखो, और जहाँ से तुम पाओ कि बंधन कट रहे हैं उसे सच्चा जानो। ये गलती कभी मत करना जो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं कि व्यक्ति की उम्र देखते हैं, उसका होलिया देखते हैं, उसकी पहचान देखते हैं, उसका पद प्रतिष्ठा देखते हैं, उसका सिंहासन देखते हैं कि कितना ऊंचा सिंहासन है, उसकी भाषा कि कौन सी अंग्रेजी भाषा में बोल रहा है क्या, वो ऐसे देखते हैं, उसके गले में माला देखते हैं, विचित्र तरह की उसकी लाइटें हो, वस्त्र हो, चाल ढाल हो। ये सब नहीं देखना है तुम्हें। उसके शरीर से मतलब नहीं है, उसके कपड़ों से मतलब नहीं है, उसके घर मकान बिल्डिंग से मतलब नहीं है, तुम्हें अपने बंधनों से मतलब है। बाहर से कौन कैसा दिखता है इन सब से मतलब नहीं है। तुम्हें स्वयं को देखना है कि किसी के पास जाकर के, किसी को सुन करके, किसी को पढ़ करके तुम्हारे भ्रम हटे या नहीं, तुम में स्पष्टता आई या नहीं, तुम में साहस आया या नहीं, तुमने प्रेम जाना या नहीं, तुम्हारे बंधन कट रहे हैं या नहीं। तो खुद को देख करके पता चलेगा कि सामने वाला सही है या नहीं। वरना कोई छवि बना लोगे, गुरुओं की परिभाषाएं बना लोगे, तो वैसा का वैसा बनकर तो कोई भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर कहते रहना कि ये गुरु है पर लेकिन मुक्ति नहीं मिली, पकड़ के रखते हैं, पूजा करवाते हैं, 17 विधियां देते हैं, पर कुछ काम नहीं आता। वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि तुम गुरुओं की छवियां बनाकर घूम रहे हो। इसीलिए एक बार रमण महर्षि के पास कोई आया व्यक्ति, विदेश से आया था शायद, उसने कहा कि मैं सीखने आया हूँ, जानने आया हूँ। और महर्षि ने क्या कहा कि तुम गलत जगह आ गए हो। क्यों? क्योंकि हम सिखाते नहीं यहाँ पर, हम तो वो सब जो तुमने सीख रखा है उसे भुलाते हैं, क्योंकि वही तुम्हारा बंधन है, वहीं से तुम्हें भ्रम पैदा हो रहे हैं। तो तुम, इसीलिए सब कहते हैं कि तुम खुद चलो। कृष्णमूर्ति इसीलिए कहते हैं कि खुद खड़े हो, अपने पैरों से चलो। बस वो तुम्हारे भ्रम हटा रहे हैं, तुमसे वो सब हटा रहे हैं, वो सब साफ कर रहे हैं जो तुमने पकड़ रखा है, क्योंकि उसके बाद फिर तुम खुद चल पाओगे। तो ये भी ध्यान रखो कि गुरु का जो ज्ञान है जो तुम पा रहे हो उससे, उसका ज्ञान तुम्हारा बोझ बन रहा है या तुम्हारी सफाई कर रहा है।
गुरु का ज्ञान आग की तरह होगा कि लकड़ी को भी जला देगा और आग भी शांत हो जाएगी और राख उड़ जाएगी। तो ज्ञान ऐसा ही होता है, तुम्हारे अंदर के कचरे को भी जला देता है और वो ज्ञान भी साफ हो जाता है। तुम खाली हो जाते हो, हल्के हो जाते हो, भ्रम हट जाते हैं। तो जो गुरु ऐसा हो उसे गुरु जानो। और फिर जीवन जीने के लिए है तो इस जीवन को जियो, कोने में घुसकर बैठने के लिए है नहीं। या कुछ ज़रूरी हो करने में संसार तो वो करो, और वो तभी समझ आ जाएगा जब स्पष्टता आएगी, जब समझ आएगी। तो आगे बढ़ो इस तरह से।